हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद अलीम। आज हम बात करेंगे, ये हमारा लेसन 6 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। इससे पहले हमने इसके बारे में कुछ और भी वीडियोस बनाई हैं, तो वो फेसबुक पे मौजूद हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज़ में वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगी। सही है। तो इस वक्त तो हमने उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने प्रैक्टिस करी थी अपने हाउ टू फॉर्म अ पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के बारे में बात करी थी हमने, उसे कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा हमने बात करी थी सवालिया जुमले सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर उसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे आज। देखेंगे कि अगर हमसे कोई सवाल करता है तो उसके जवाब हम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा वो है, यहाँ पर अगर देखें तो इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए सवालिया जुमले का कैसे होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डू और जो डज होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, बाकी वैसे ही रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरह अब उसके फिर जवाब भी बनेंगे। सही है। तो यहाँ पर पहला सवाल जो है वो क्या है, डू यू राइट लेटर्स। डू को उर्दू में हम बोलेंगे क्या। सही है। यू वही होता है आप या तुम, तो हम यूज करते हैं आप। डू यू, आपको बताया था जब ये तब्दील होते हैं उर्दू में तो सब्जेक्ट के बाद उर्दू में लिखने के लिए हमें चाहिए होता है पहले ऑब्जेक्ट, बाद में आता है हमारा वर्ब। इंग्लिश में फार्मूला डिफरेंट होता है। क्या आप खत लिखते हैं। सही है। तो ऐसा नहीं हो सकता हम लिखें क्या आप लिखते खत हैं, नहीं, क्या आप फिर आएगा आपके बाद हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट, और लिखते हैं वो बाद में आता है। सही। तो क्या आप खत लिखते हैं, कोई आपसे सवाल करे तो कैसे करेंगे, डू यू राइट लेटर्स। क्या आप खत लिखते हैं, तो आपके जवाब दो चीज़ों में हो सकता है। आपका जवाब टू वेज में आएगा उनको। एक तो आएगा यस आई राइट लेटर्स, क्या मैं लिखता हूँ। दूसरा ये आ सकता है नो आई डोंट राइट लेटर्स। दो ही जवाबात हो सकते हैं। या तो उसका जवाब आप जी में कहेंगे, जी में लिखता हूँ, या कहेंगे नहीं मैं नहीं लिखता हूँ। सही। तो दो आंसर होंगे ज़्यादा। जब someone asks you do you write letters, पहले उससे लगाना है। अगर आप लिखते हैं तो आप लिखेंगे yes, very important, you have to say yes at the start. Yes I write letters, or you can say no I don't write letters. Okay, ये तो एक वे है बताने का, लेकिन इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं yes I write letters, और अगर आप पूरा ना बताना चाहें I write letters तो आप कह सकते हैं yes I do. when यहाँ पर आप कहते हैं yes I do, इसका मतलब यही होता है, जब आप यहाँ पर do लगाएंगे इसका मतलब यही है कि हम बात क्या कर रहे हैं, राइटिंग लेटर्स की। सही। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बताएं yes I do write letters। आप बताना चाहें तो बता भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं बताना चाहें तो आप इतने इस पर भी ख़त्म कर सकते हैं, कन्वर्सेशन में स्पेशली। सही है। तो आप कह सकते हैं यस आई डू, लेकिन राइटिंग की जब बात आएगी, आपकी एग्ज़ाम्स की जब बात आएगी, जब कर रहे हो, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप पूरा लिखें। हो सकता है आपकी टीचर्स जो चेक करें पेपर उनको चीज़ें पता ना हो। सही। कन्वर्सेशनल स्किल्स में कन्वर्सेशन की बात आएगी तो यस आई डू, दैट्स फाइन, इट्स फेयर इनफ। और राइटिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप उनको बता दीजिए, ऐसा ना हो कि वो आपके नंबर काट लें। सही है। अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की राइटिंग के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो डू यू राइट लेटर्स, यस आई राइट लेटर्स, और यस आई डू। अगर उसका वही जवाब आपको नेगेटिव में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, नो आई डोंट राइट लेटर्स, और यू कैन से नो आई डोंट। तो जब आप डोंट कहते हैं, नो आई डोंट, इसका मतलब वही कि आपको पता है कि सवाल क्या हो रहा था। जैसे कि उर्दू में आपसे कोई पूछे कि आप खत लिखते हैं, आप क्या बोलेंगे, जी मैं ख़त लिखता हूँ। एक तो ये आंसर होगा, और दूसरा क्या होता है कि आप खत लिखते हैं, जी मैं लिखता हूँ। ऐसे ही होगा ना, जी मैं लिखता हूँ। सही। सो सॉरी, मैं लिखना जी लिखता हूँ, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, यस आई डू, जी मैं लिखता हूँ। सही है। नहीं मैं नहीं लिखता हूँ, सॉरी, माई अपॉलॉजी, माई मिस्टेक, सॉरी, आई वाज़न्ट थिंकिंग। नो आई डोंट, नहीं मैं
नहीं लिखता हूँ। अच्छा, पहले वाले आंसर में तो हमने बता दिया यस आई राइट लेटर्स, बिकॉज लेटर्स के बारे में कुछ हमने बता भी दिया। यस के बाद आप किसी कर रहे हैं, मुझे पता है आई राइट लेटर्स, और नो आई डोंट राइट लेटर्स। और जो दूसरा वे है बात करने का, उसमें हमने ये हम लेटर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये बात तयशुदा है कि जो सवाल किया गया है वो लेटर्स के बारे में है, तो जवाब भी लेटर्स के बारे में आएगा। इसी तरह आप उर्दू में बोलेंगे, किसी कोई पूछेगा क्या आप ख़त लिखते हैं, जी मैं लिखता हूँ, और आप कह सकते हैं जी लिखता हूँ। जब आप बोलेंगे जी लिखता हूँ, यस आई डू, उसका मतलब है कि आप ख़ती की बात कर रहे हैं, तो आपको दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ता। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये। तो मैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ आपको दूसरे सेंटेंस के सही है, तो इंशाल्लाह ताला घर में इसी की प्रैक्टिस कीजिए। आपने क्या कर सकते हैं, डू यू राइट लेटर्स, आप कुछ और सीख सकते हैं, डू यू राइट पोम्स, ओके। आप लोग शायद से पोएम बोलते हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसकी पोम्स होती है, सही है। और डू यू राइट पोम्स और डू यू राइट पोएट्री, आप कह सकते हैं, सही। और आप कह सकते हैं डू यू राइट आर्टिकल्स, ओके। और इसी तरह की जो और आप राइट की जगह कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, डू यू ईट बॉयल राइस, डू यू ईट कोरमा, डू यू ईट शीर खोरमा, डू यू ईट बिरयानी, व्हाटएवर। तो आप खुद चेंज कर सकते हैं और उसकी जवाब भी खुद दीजिए, ताकि आपको आसानी हो प्रैक्टिस करने में। कोई भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे इट डजंट मैटर व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। ये प्रैक्टिस के बगैर चीज़ें नहीं हो सकती, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसीलिए मेरी फ्री क्लासेस भी आजकल अवेलेबल हैं जूम पे। वो रीज़न यही है कि मसले हों तो मुझसे आके सीजिए। वीडियोस देखने का वो है कि वीडियो से आप ग्रामर समझिए, और जो मेरे पास क्लास में आए थोड़ी सी ग्रामर के साथ ज़्यादातर कन्वर्सेशन की क्लासेस दीजिए, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, सही है। कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, चेक करते हैं इसमें दो चार बना के, और ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन प्लीज़ 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 यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम, you have to practice at home, okay? It's very important, okay? एक और बनाते हैं, do they go to Pakistan every year, okay? Okay, do they go to Pakistan every year? उसी तरीके से do का मतलब क्या होता है, क्या, क्या दे, वो ज़्यादा लोग हैं। याद रहे कि उर्दू में जो बनाते हैं तो क्या होता है, पहले डू आएगा जिस क्वेश्चन, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा वो, फिर हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो वो आपको हम थोड़ा मिल। डू दे गो टू पाकिस्तान एवरी ईयर, ओके। क्या वो पाकिस्तान की बात, क्या वो पाकिस्तान, ओके। एवरी ईयर मीन हर साल, गो मीन जाते हैं, क्या वो पाकिस्तान हर साल जाते हैं, सही है, ओके। आंसर क्या होगा, दो तरीके से आएंगे, आपको जिसने बताया था, यस दे go to Pakistan every year, okay? और आप कह सकते हैं yes they do, okay? हम go नहीं बोलते, देखा आपने, जब do बोलेंगे तो वो पूरा कवर कर देता है, सही। आप बनाना चाहे तो बता दें yes they go, but do बेटर है, सही, कूल भी लगता है। तो क्या वो पाकिस्तान, जी यस का मतलब, फिर वो यहाँ पर आप उसकी करें जी दे, आपको पता सब्जेक्ट आएगा, जी वो पाकिस्तान हर साल जाते हैं, सही है। यस दे गो टू पाकिस्तान एवरी ईयर, और यस दे डू
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی وہ جاتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے پاکستان ساری چیز بتانے جی وہ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں پتہ چل گیا ہم کیا بات کر رہے ہیں. ایک تو آنسر یہ آئے گا اس طریقے سے. دوسرا آنسر کیسا آتا ہے؟ No, they do not go to Pakistan every year. Okay? انگلش سیکھ رہے ہیں تو ڈو ناٹ میں لکھواتا تو ہوں لوگوں سے، لیکن میں ان کو بولتا نہیں ہوں کہ وہ ڈو ناٹ پڑھیں اس کو. آپ ہمیشہ اس کو ڈونٹ ہی پڑھا کریں پلیز. ڈونٹ 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 پریکٹس کریں، کیونکہ انگلش سیکھ رہے ہیں نا تو پھر وہ اسی طریقے سے سیکھنی پڑے گی جس طریقے سے ہم نیٹو بات کرتے ہیں. تو آپ اس میں ڈو ناٹ کہہ سکتے ہیں کہنا چاہیں تو، لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے جس طرح پریکٹس آپ ڈو ناٹ کی پریکٹس کریں گے تو وہی رہ جائے گی. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسپیشلی بول چال میں آپ ڈو ناٹ کی پریکٹس کریں. سوری rather ڈو ناٹ کی ڈونٹ کی پریکٹس کریں. I don't do this, I don't do that, okay? It's up to you, but if you're learning, try to do it. Okay, don't. Sometimes that's all right, you want to say, oh, I do not go. But, try to practice yourself, okay? Don't, okay? Rather than saying do not. But write it down, do not, okay? But practice don't, okay? Okay? اور اس کے علاوہ ہم ایک اور بنا سکتے ہیں. No, they don't. Absolutely right. No, they don't, okay? Or no, they do not, okay? Just write it down. تو اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ دو طرح کے آنسر آئیں گے جوابات، ایک اس میں آئے گا ایک اس میں آئے گا. اس میں جو آ رہا ہے نو دے ڈونٹ گو ٹو پاکستان ایوری ایئر، اسی کا آنسر بنے گا جی وہ پاکستان ہر سال نہیں جاتے ہیں. اور نو دے ڈونٹ، سوری نو نہیں، اچھا نو جی تو آنا تھا وہاں پر جہاں پہ ہم نے جس کی بات کی، یہاں پر رہے گا نہیں. نہیں وہ پاکستان ہر سال نہیں جاتے ہیں. صحیح ہے، کیونکہ نہیں کی بات آ رہی. اسی طرح دوسرے میں نہیں وہ نہیں جاتے ہیں. بات ہو گئی کہ کہاں کی بات ہو رہی؟ پاکستان جانے کی بات ہو رہی. تو اس طریقے سے ہے. سو اس کی پریکٹس کیجیے اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نئے ویڈیو میں ملوں گا تو ہم چیک کریں گے. اور بس یہی کہ practice is very important for you guys, okay? So what you have to do, just practice, okay? So make sure you do practice at home, and inshallah I will see you in my new video, okay? With a new lesson, okay? Up till then, look after yourself. Assalamu alaikum.